तो आप जिस जहाज में उड़ रहे होते हैं, खिड़की अगर खोल के बाहर झांक दे तो दंद मुंह जम जाएगा। धीरे 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 सब आदमी सोने लगा, इवन पायलट भी हाइपोक्सिया में चला गया। देश का 2 एयरफोर्स का जहाज उड़ा सब, ताकि बकलवा कहीं गई कहाँ लेके जा रहा है, कैसा ऐसा नहीं कि लेके चला राष्ट्रपति भवन के ऊपर गिरा दे। तब पायलट एयरफोर्स के पास जाके देखे तो सब आदमी सुतल है, दूरबीन से देखा तो पायलट सुतल है। अगर जहाज का जंगला टूट जाए ना, बाहर ऐसे फेंकाएंगे जैसे लगेगा लात से कोई मार दिया। जहाज थी उसका वो छत में उड़ के गया। जो जहाज का जो पायलट होता है ना, वो तो आप जिस जहाज में उड़ रहे होते हैं, उस जहाज के बाहर का टेम्परेचर -50। खिड़की अगर खोल के बाहर झांक दे तो दंद मुंह जम जाएगा, स्कूल जाना मर जाएगा लोग, कोई नहीं बचने वाला है। समझ में आ गया? माइनस कितना? -50 रहता है। सोचिए, इसलिए विमान की खिड़कियां खुल नहीं सकती हैं। 3 लेयर की खिड़की होती है, एक 2 फिक्स रहेगा शीशे का, एगो बाहर कवर किया रहता है, कवर ढक्कन कर्टेन होता है, विंडो शीट बोलते हैं उसे, कि धूप पड़े तो उसको हटा देना चाहिए, नहीं तो वहां का धूप बड़ी तगड़ा होता है। हवाई जहाज में धूप लगेगा ना तो इनको छन के नहीं आने वाला है। क्षोभ मंडल में जो धूप लगता है, वो धूप जो होता है बादल, धूल कण, हवाओं से छन के आता है। और क्षोभ मंडल का जो धूप रहेगा तो इनको छन के, समताप मंडल का एकदम सीधे आएगा, एकदम कड़कड़ा के लगेगा, तो इसलिए उसको विंडो शीट दे देता है। अब टेम्परेचर कितना होता है? -50। अब जब टेम्परेचर -50 है और हम लोग अगर हवा सूंघे वही -50, फेफड़े जम जाएगा। फेफड़ा में बर्फ जम गया। कुछ ढक 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 कर रहा हो, कुछ ढक 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 कर रहा है, क्या जम गया है? बर्फ। तो जो जहाज का जो पायलट होता है ना, वो प्रेशराइज एयर भरता है। तो हवाई जहाज के अंदर बलून देखे हो, हम लोग हवा भरते हैं मुंह से बलून में, प्रेशराइज एयर होता है कि नहीं? तो हवाई जहाज में जो आप बैठे रहते हैं, एक्चुअल में प्रेशराइज हवा होती है, समताप मंडल की हवा नहीं, प्रेशराइज हवा भर के उसमें डाल दिया, उसी हवा के भरोसे आदमी चल रहा होता है। और लगभग 15 kg का प्रेशर होता है। अगर जहाज का जंगला टूट जाए ना, तो आप बाहर ऐसे फेंकाएंगे जैसे लगेगा 15 kg का हथौड़ा लात से कोई मार दिया आपको, इसे बाहर फेंका जाए। इसलिए हमेशा सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है कि अगर इन्ने उन्ने हुआ छिटा जाओगे बाहर। एक बार हुआ था ऐसे ही, एक जहाज थी, उसका वो छत में उड़ के गया, कमजोर था, छत उड़ गया, ऊपर से आसमान दिखने लगा। महिला उड़ा रही थी, पायलट थी महिला, बचा के लेके चल आई। केवल एक महिला का उसमें डेथ हो गया था, वो एयर होस्टेस थी, सबको खाना परोस रही थी। उड़ा छत ना तो उसके साथ ये भी उड़ गई बेचारी, बहुत उसका दर्दनाक डेथ हुआ होगा। बाकी सब जना बैठल लगे। एगो चाइनीज एयरलाइन का एगो इमरजेंसी गेट होता है, कोनो बकलवा धके हवा में खोल दिया। इमरजेंसी गेट का मैंने पूरा दरवाजे खुल जाएगा, कौन बकलवा होता नहीं है, देखते ही कौन चीज खींच दिया। यहाँ पे एक से एक नौटंकी होगा से यहाँ पे, जिससे अपने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन में बंद कर दिया था, ये कौन चीज है, बंद कर दिया था। देखता होगा ये है कौन चीज होगा, कुछ वो मरीज छटपटा रहा है। डॉक्टर को ये थोड़ी आइडिया होता है कि कौन बकलवा ऑक्सीजन सप्लाई बंद करेगा। वो चार्ट मिला रहा है कि यूरिन ठीक है, ब्लड ठीक है, बीपी ठीक है, या ऑक्सीजन क्यों डाउन हो रहा है, ऑक्सीजन क्यों डाउन हो रहा है। देखते देखते नजर पड़ा प्रेशर पे, कितने लीटर का ऑक्सीजन फ्लो हो रहा है, देख रहा ऑक्सीजन फ्लो नहीं हो रहा है। तो अब पता चला कौन, कहते हमको लगा कौन पाइप है, पाइप है। इसीलिए देखिएगा अस्पताल में किसी जल्दी उसके रिश्तेदार उसको कोई मिलने नहीं देता है, तो पता है कौन बटन टिप टैप देगा, एक से एक रहेगा सब। तो बाहर चाइनीज एयरलाइन का इमरजेंसी गेट खोल दिया। अब इमरजेंसी गेट खोल दिया, उससे दिक्कत जानते हो क्या होगा? हवा अंदर क्या था, हवा था प्रेशराइज एयर, प्रेशराइज एयर। अब प्रेशराइज एयर नहीं रहेगा तो 2 चीज समझो ध्यान से। ये क्षोभ मंडल पे हमारे ऊपर हवाओं का इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है कि हमने बहुत सारी चीजें हवाओं के भरोसे छोड़ दिया है। जैसे कलम में स्याही भर के हवा के भरोसे छोड़ दिए हैं कि स्याही को पीछे से कौन ढकेलेगा, हवा ढकेलेगा, और आगे उसका नोक लगा हुआ है, वो चलते जाएगा। अगर पिछवा से हवा न ढकेले, और वही गर्मी के दिन में देखिएगा ना, सियाहिया तो नहीं ऊपर चलाता है, देखिएगा ना सियाहिया क्या चलाएगा ऊपर, तो हवा नहीं ढकेले तो पिछवा से आदमी हवा मुंह से फूकता नहीं है, अरे आगे ढकेलते हैं। एक्चुअल में वो काम कौन करता है? हवा करता है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो बताइए सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस मंडल में? क्षोभ, क्योंकि सारी भारी गैसें इसी में है। जैसे इसको छोड़ के आप ऊपर जाएंगे, हवाओं का प्रेशर बढ़ेगा कि घट जाएगा? हाँ, घट जाएगा। तो जो कलम के पीछे स्याही को ढकेल रहा था, वो स्याही नीचे रहेगी कि बाहर चलाएगी? बाहर चली जाएगा। कपड़ा में रख ले, बाहर चले, फेंका जाएगा, पूरा फफा जाएगा, बुकार देगा, कलम बाहर चल जाएगा। समझ में गया?
अब एक बात बताइए, हमारे जो जब से मानव जन्म लिया तो क्षोभ मंडल में लिया, तो दिल की धड़कन जो है प्रेशर लगा रही है, दिल की धड़कन प्रेशर लगा 120 का प्रेशर, 120/80 किसका प्रेशर है, बीपी होता है, तो इधर 120 का प्रेशर लगा रही है, और ऊपर से वायुमंडल भी प्रेशर लगा रहा है, और पीछे से हार्ट भी लगा रहा है, वायुमंडल भी लगा रहा है। जब दोनों लगा रहे होते हैं तो बैलेंस रहता है, दोनों लगा रहते हैं बैलेंस। लेकिन आदमी बैठ गया जहाज में, आदमी बैठ गया जहाज में, और जो प्रेशर बाहर से लगा रहा था उसको छोड़ के मानो कहां चला गया, समताप मंडल में चला गया। अब बताओ, बाहर से जो प्रेशर लगना था वो लग रहा है कि हट गया, हट गया। अब पीछे से धक्का धक कौन मार रहा है, हार्ट, वो तो प्रेशर मार रहा है, वो तो प्रेशर लगातार मार रहा है। तो इसलिए जितनी पतली नसें होती हैं उनमें दर्द उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि मोटका नस हो तो बर्दाश्त कर लेगा उतना बर्दाश्त, लेकिन ये आंख की नस, नाक की, कान की, ब्रेन की नसों में एकदम पतली नस होती है, उसमें हार्ट पीछे से मारेगा 120 का प्रेशर धड़ाम से, तुमको तो इसी भरोसे था कि ऊपर से हवा में मारेगा प्रेशर, काउंटर होकर खत्म हो जाएगा, तो दर्द उत्पन्न हो जाएगा, कान दुखाएगा एकदम भयानक, कभी आंख दुखाएगा, कभी नाक, कभी कुछ एकदम दर्द करने लगेगा। और सबसे भयानक होता है छोटा बच्चा, सबको बोल ही नहीं पाता है, छोटकन बच्चे तो बहुत दही कमजोर है, तो कई बार लगेगा सब रोने और समझ में आएगा नहीं। इसलिए जो छोटा बच्चा कभी जहाज वहाज में बैठे ना, तो उससे पहले उसको जगा के रखना चाहिए, एकदम जगा के रखो, ई नहीं कि सुता दे, जगा के रखो, भर एयरपोर्ट घुमाओ, एहन तेन जगा के रखो, सुतने का कोशिश करे, सुतने मत दो, यहाँ जगल रहे हैं, जैसे जहाज में घुसे तब उसको खिला पिला के सुता दो। एक और को रहेंगे से एयरपोर्ट पे सुता देगा सब, भर मन सुत गई, अब चढ़ल है पे पूरा किचाइन करके धो देगा, पूरा एकदम गर्दा उड़ा देगा बेचारा, आदमी उसको कुछ बोल नहीं सकता है, और उसको समझ में नहीं आएगा, और सोचेगा खेले कूदेगा तो एने उन्हें कहाँ घूमेगा उसमें, नहीं ट्रेन थोड़े है, और उसमें लोगों अजीब होते हैं, जैसे ट्रेन में कौन होता है, वो रोएगा तो दूसरा का भूल है, जहाज में ऐसे तो दर्द होगा कि नहीं, समताप मंडल में होगा। इसके लिए पायलट प्रेशर लगाएगा। तो बताइए, जहाज में बैठते हैं तो प्रेशराइज केबिन होता है या नॉन प्रेशराइज, प्रेशराइज, तो हम लोग को दर्द ना हो इसलिए पायलट क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, क्या लगाएगा, प्रेशर। तो हवाई जहाज के अंदर क्या लगाता है, प्रेशर, हवाई जहाज के अंदर प्रेशर लगाता है। तो सोचिए, हवाई जहाज एक बलून की तरह है, हवाई जहाज कैसा है, बलून की तरह, और ये प्रेशर लगा रहा है। अब कहीं अगर हवाई जहाज में एक छोटा सा सुराख हुआ, ब्लास्ट हुआ, छेद हुआ, तो सारा प्रेशर कहां चला जाएगा, बाहर, और जो उस गेट पे बैठे रहेंगे उनको छीट के ले जाएगा, चल बाहर। वो चाइनीज एयरलाइन का जहाज खोल दिया, गेटे खोल दिया, सारा प्रेशराइज एयर कहां निकल गया, बाहर। जल्दी जल्दी जहाज उसको कहां ले आया, क्षोभ मंडल में लाया कि लोग सांस ले सके, और ऊपर से ऑक्सीजन मास्क लटक जाता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर रखे रहते हैं सर। अब 15 मिनट ऑक्सीजन जल सकता है हवाई जहाज का, उससे ज्यादा नहीं रह सकता है। तो जैसे जाएंगे तो लटक जाएगा एक ऑक्सीजन मास्क, घींच के सुनते रहिए। कितने देर का ऑक्सीजन रहता है, 15 मिनट का। जहाज 15 मिनट के अंदर समताप मंडल को छोड़ के क्षोभ मंडल में आ जाना चाहिए। तो 15 मिनट का ऑक्सीजन इसीलिए दिया जाता है कि जहाज कहां आ सके, क्षोभ मंडल में आ सके। यही कारण है कि हिमालय के ऊपर से कोई जहाज नहीं उड़ती है, क्योंकि इनकेस अगर कोई दिक्कत हुआ तो ऑक्सीजन केवल 15 मिनट का है, और नीचे आते आते नीचे हिमालय पर्वत है, पता चला ऊपर ऑक्सीजन खत्म है, नीचे जाएगा तो पेंदी लौट जाएगा, किसमें, हिमालय में। इसलिए हिमालय और तिब्बत की पठार को बाईपास करके दूसरे रूट से उड़ा जाता है। समताप मंडल में प्रेशर कम होगा या नहीं होगा, हाँ होगा। किसी को दिक्कत? अब एक बात बताओ, अगर कोई बलून लेके चले जाए, हम जहाज में बैठे, जैसे जैसे जहाज उड़ेगी तो बलून छोटा होगा कि और बड़ा हो जाएगा, हाँ? कितना लोग कह रहे हैं बड़ा होगा, कितने लोग कह रहे हैं छोटा हो जाएगा। इन सब बकलोलन को थूरो पहले मार के, बड़ा हो जाएगा बलून। बलून के अंदर ऑलरेडी प्रेशर है, बलून को फूलने से रोका है कौन, बाहर की हवाएं। बलून को एक्स्ट्रा फूलने से कौन रोका है, बाहर की हवाएं। जैसे जैसे ऊपर जाइएगा, बाहर की हवाएं कहां रह जाएंगी, नीचे। बाहर की हवाएं कहां रह जाएंगी, नीचे। अब बलून को बाहर से प्रेशर लगाने वाला कोई नहीं है, और अंदर की हवा फैल के मोटी हो जाएगी। तो बलून ऊपर जाएगा तो फूलेगा कि पचकेगा, फूल जाएगा। चिप्स या नमकीन का पैकेट लेके जाइएगा तो वो उसमें देखिएगा आधी हवा भरा होता है, कैसा भरा रहेगा, आधा, क्योंकि बाहर से हवाओं का क्या है, प्रेशर। जैसे चिप्स या नमकीन का पैकेट लेके बैठिएगा कहां पर, हवाई जहाज में, पूरा फूल जाएगा, क्योंकि बाहर से लगाने वाली हवाएं का प्रेशर घट गया। अंदर की हवाओं को जब प्रेशर नहीं मिलेगा पूरा फैल जाएंगे। तो हवाई जहाज में कुछ भी खाने पीने का देगा ना, पूरा फूला हुआ रहेगा पैकेट, पूरा एकदम 100% फूल जाएगा पैकेट। समझ रहेगी नहीं यार, स्याही बाहर क्यों आएगी, वायुमंडलीय दबाव कम हो जाएगा,
दर्द क्यों हो जाएगा? वायुमंडलीय दबाव कम होगा। गुब्बारा या नमकीन चिप्स का पैकेट ज्यादा फूलेगा कि कम? क्योंकि बाहर से हवाओं का प्रेशर कम हो जाएगा। पायलट केबिन को प्रेशराइज रखेगा कि नहीं? केबिन को प्रेशराइज रखेगा। हिलियस एयरलाइन एक जहाज थी यूरोप की, उसका पायलट प्रेशराइज केबिन रखा था, लेकिन पीछे से एक तो ना वॉल होता है, जब वो नीचे आता है ना, जब जहाज नीचे आता है तो वाल खोल दिया जाता है, क्योंकि अब तो नीचे आ रहा है, वाल क्या कर देते हैं? खोल देते हैं। लेकिन जहाज गया था मेंटेनेंस में, जहाज गया था मेंटेनेंस में, तो मेंटेनेंस वाले सारे पार्ट पुर्जा को ठीक करते हैं। तो हिलियस एयरलाइंस का मेंटेनेंस वाला उस जो ढक्कन था जो प्रेशराइज एयर को बाहर निकलता था, उसको खोल दिया था। और उसका जो बटन होता है कॉकपिट में ना, उसमें दो बटन होता है। ऑटोमेटिक अगर करिएगा तो जैसे जहाज ऊपर उठेगी ढक्कन वहां बंद हो जाएगा, नीचे आएगी तो ढक्कन खुल जाएगा, सारा एयर बाहर चला जाएगा। तो वो ऑटोमेटिक होता है। तो ऑटोमेटिक से उसको मैनुअल कर दिया था। मैनुअल मैंने जब पायलट बटन दबाएगा तब ये खुलेगा, बटन दबाएगा तभी बंद होगा। तो देखिए गधा का किया, वाल्व खोल दिया। क्या किया? खोल दिया। और बटन को ऑटोमेटिक से क्या कर दिया था? मैनुअल। अब मेंटेनेंस करके पोछ ओछ के ग्रीस मोबिल नट बोल्ट सब टाइप करके 4 दिन लगा था, मेंटेनेंस में दे दिया पायलट को। तो बकलोलवा बताओ ना इसको कि तुम मैनुअल किया है, छोड़ दिया। पायलट जहाज में क्या भरा? प्रेशराइज एयर, खूब बढ़िया से आई एम द कैप्टन एंड ये बोल के जहाज उड़ गया। प्रेशराइज एयर से तो एयर लीक होने लगा। अब वो होता है ऑटोमेटिक, कि जब से जहाज ऊपर जाएगा बंद हो जाएगा। ऑटोमेटिक था नहीं, मैनुअल हो गया था। जहाज गया समताप मंडल में, समताप मंडल में धीरे धीरे सारा एयर क्या हो गया? निकल गया। सारा एयर निकल गया। सारा एयर निकल गया तो अंदर सांस लेने के लिए हवाएं थी। जब सांस लेने के लिए हवा नहीं रहेगा तो नींद आएगा आपको, सबको नींद आने लगा। धीरे 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 सब आदमी सोने लगा। अब नींद थोड़ी है, उसको हाइपोक्सिया कहते हैं। नींद नहीं ना है, वो क्या है? हाइपोक्सिया है। और सब आदमी हाइपोक्सिया में चल गया। इवन पायलट भी हाइपोक्सिया में चला गया। दोनों पायलट हाइपोक्सिया में चला गया। और जहाज को यूरोप में उड़ रही थी, जिस एयरपोर्ट पे उड़ना था उसके ऊपर से निकल गई और जा रही है, जहाज जा रही है, दूसरे देश में घुस गई। वो देश का 2 एयरफोर्स का जहाज उड़ा सब। कहा बकलोलवा कहीं गई, कहाँ लेके जा रहा है? कैसा ऐसा नहीं कि लेके चला है राष्ट्रपति भवन के ऊपर गिरा दे। उड़ता जहाज अपने आप में बम होता है, समझे? 20,000 लीटर तेल भरा होता है। जाए कोनो पता चला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गिरा दे, 35 जना जज, 37 जना, सब जना निपटा देगा वो। तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, इधर से जहाज नहीं जा सकता। तो जहां पे इंपोर्टेंट लोग होते हैं ना, वो एरिया में जहाज ले ही नहीं जा सकते। कुछ भी हो, जब मर जाओ ससुर इधर से नहीं ले जाओगे। प्रधानमंत्री के बिल्डिंग के ऊपर से दिल्ली में आप नहीं ले जा सकते। मौसम खराब है, जयपुर चले जाओ, उधर नहीं जा सकते हो। राष्ट्रपति भवन के ऊपर नहीं जा सकते हो। संसद भवन के ऊपर नहीं जा सकते। मान के चलिए इधर का मौसम खराब है, इधर तो मौसम खराब, जाओ चंडीगढ़, तो कभी कभी चंडीगढ़ भेज देगा, जयपुर भेज देगा, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जहाज नहीं आ सकता है। एयरफोर्स के जहाज गए सब हिलियस एयरलाइन के पास, तो उसके चारों ओर से बगल से जहाजों ने देखा, वार्निंग दिया रेडियो पे। तो सबका एक कॉमन फ्रीक्वेंसी होता है, इस फ्रीक्वेंसी पे सबको बात करना है। कॉमन फ्रीक्वेंसी पे पूछा है कि अपना कॉल साइन दो, उन्हें से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। कहीं से करते जा रहा है, कोई जवाब नहीं आ रहा। कहीं से जब जवाब नहीं आ रहा है तब पायलट एयरफोर्स के पास जाके देखे तो सब आदमी सुतल है। तो दूरबीन से देखा तो पायलट सुतल है। उसमें से एक आदमी उठ के आया, एक आदमी उठ के आया। वो स्कूबा डाइवर था। स्कूबा डाइवर जो पानी के नीचे उड़ते हैं, उसका सांस बचा हुआ था। तो वो केबिन में आया और जहाज को भीड़ वाले एरिया से दूर ले गया। अब जहाज से भीड़ वाले एरिया से दूर ले गया, उसको भी हाइपोक्सिया हो गया, वो भी बेहोश हो गया। जहाज खाली जगह पे जाके गिर गया। लेकिन बीच शहर में गिरा रहता तो अहमदाबाद वाला ही प्लेन गिरा था, तो जहाज हॉस्पिटल के जो डॉक्टर, जो मेडिकल कॉलेज था, उसमें भी कई डॉक्टर और जो स्टूडेंट थे उनका भी डेथ हो गया था। तो बताइए, ऑक्सीजन का प्रेशर समझ में आ गया? प्रेशराइज एयर समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? ये बताओ, ये तो प्रेशराइज एयर बहुत खतरनाक चीज है। तो जो जहाजों में फ्यूल जा रहा है वो अपने से डगर के चला जाएगा कि प्रेशर से भेजना पड़ेगा? हाँ, प्रेशर से भेजना पड़ेगा। अगर कोई कहीं ब्लास्ट हुआ और जो प्रेशर ले जाने वाला फ्यूल पंप में जो प्रेशर पंप था वही उड़ गया, तो जहाज के इंजन में प्रेशर पहुंचेगा तो तेल रहेगा, लेकिन प्रेशर से पहुंच भी नहीं करेगा। तो जहाज में फ्यूल भी देखा जाता है, फ्यूल का टेम्परेचर भी देखा जाता है और फ्यूल का प्रेशर भी देखा जाता है। फ्यूल पंप प्रेशर से जा रहा है कि नहीं जा रहा, नहीं तो जो छोड़ देगा, जा यहां से, काम है खत्म, निपट जाओ। तो समताप मंडल, क्या मानव का शरीर समताप मंडल में रहने के लिए है? नहीं है। हमारा शरीर समताप मंडल के रहने के लिए नहीं है। तो जहाज में हम लोग जाते हैं थोड़े, लेकिन एयर होस्टेस और पायलट दिन भर बेचारे लोग उसी में रहता है। इसीलिए डीजीसीए ने कहा कि भैया 3 बार आपको टेक ऑफ करने दिया जाए,
ड्यूटी टाइम को क्या कर दिया, कम कर दिया, क्योंकि जो पायलट अगर थका रहेगा तो डिसीजन क्या ले लेगा, गलत ले लेगा।